अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, मैं अंसारी रिज़वान स्टैंडर्ड 9th के तमाम बच्चों का आज की इस साइंस 1 की क्लास में खैर मकदम करता हूँ। आज हम हमारा साइंस 1 का चैप्टर नंबर 11 इनेकासे नूर इंशाअल्लाह ताला इसे शुरू करने जा रहे हैं। इस सबक में हम आईना और आईने की किस्में, कुर्रवी आईना और इसके ज़रिए हासिल होने वाला अक्स, कुर्रवी आईने से होने वाली तकबीर, इन तमाम चीज़ों को इंशाअल्लाह ताला समझने की कोशिश करेंगे। आइए हम शुरुआत आज के इस लेक्चर में जो चीज़ों को हम समझने वाले हैं वो है हमवार और गैर हमवार सतह किसे कहते हैं, मुनज़्ज़म और गैर मुनज़्ज़म इनेकासे नूर से क्या मुराद है, आईना और आईने की किस्में कौन कौन सी है, और आखिर में मुस्ताह और कुर्रवी आईने की तैयारी किस तरह से की जाती है। आज के इस लेक्चर में हम इंशाअल्लाह ताला ये तमाम पॉइंट्स कवर करेंगे। आइए हम शुरू करते हैं हमवार और गैर हमवार सतह से। हमने आपके सामने कुछ शक्लें पेश की है जिसे अगर आप बगौर मुशाहिदा करें और एक छोटे से सवाल का जवाब आप दे दें तो आप हमवार और गैर हमवार सतह को बआसानी समझ सकते हैं। ऐसी सतह जो बिल्कुल सीधी हो, जिसमें कहीं कुछ तिरछापन, टेढ़ी मेढ़ी ना हो, उसे हम हमवार सतह कहते हैं। और जिसमें जो हमवार नहीं होंगी यानी तिरछी होंगी, टेढ़ी होंगी, उसे हम गैर हमवार सतह कहेंगे। जैसे पहली शक्ल अगर हम देखें तो ये बिल्कुल सीधी है, हम इसे हमवार सतह कहेंगे। अगर हम शक्ल नंबर 2 को देखें तो ये सतह घूमी हुई है, तिरछी है, बीच में मुड़ी हुई है, तो हम इसे गैर हमवार सतह कहेंगे। ये सतह भी अगर हम तीसरे नंबर की देखें तो ये भी गैर हमवार सतह की मिसाल है। अगर हम चौथी शक्ल को देखें तो ये बिल्कुल सीधी है, खड़ी है, इसमें कहीं पर घुमाव या टेढ़ापन नहीं है, तो हम इसे हमवार सतह कहेंगे। जबकि पांचवी शक्ल को गैर हमवार सतह और छठी शक्ल भी हमारी गैर हमवार सतह रहेंगी। उम्मीद है आपको हमवार और गैर हमवार सतह समझ में आ गई होंगी। आइए अब हम शुरू करते हैं मुनज़्ज़म और गैर मुनज़्ज़म इनेकासे नूर को। पहले हम इनेकासे नूर को समझते हैं कि इनेकासे नूर कहते किसे हैं। इनेकासे नूर की तारीफ़ इस तरह से की जाती है कि किसी सतह से नूर की शुआ का टकरा कर वापस जाना इनेकासे नूर कहलाता है। आइए हम इसे मिसाल के ज़रिए से समझते हैं। हमने एक सतह ली है, पहचानिए ये हमवार है या गैर हमवार है। आप जवाब देंगे कि सर ये हमवार सतह है। हमने इस हमवार सतह के ऊपर नूर की एक शुआ डाली है। ये नूर की शुआ जब इस सतह से टकराएंगी तो टकरा करके ये वापस जाएंगी। जो शुआ हमवार सतह पर डाली गई उसे हम शुआए वक़ू कहते हैं, और सतह से टकराने के बाद जो शुआ वापस जाती है उसे हम शुआए मुनेकिसा कहते हैं। यानी नूर की शुआ का हमवार सतह से टकराकर या गैर हमवार सतह से टकराकर वापस जाना ये इनेकासे नूर कहलाता है। ठीक है बच्चों, अब हम समझते हैं कि मुनज़्ज़म और गैर मुनज़्ज़म इनेकासे नूर किसे कहते हैं। तो हम देखते हैं कि मुनज़्ज़म इनेकासे नूर की तारीफ़ इस तरह बयान की जाती है कि किसी हमवार सतह से, देखिए बच्चों यहाँ पर क्या लफ्ज़ है, हमवार सतह से नूर की शुआ का टकरा कर वापस जाना मुनज़्ज़म इनेकासे नूर कहलाता है, और इसके बिलमुकाबिल किसी गैर हमवार सतह से नूर की शुआ का टकरा कर वापस जाना गैर मुनज़्ज़म इनेकासे नूर कहलाता है। दोनों तारीफ़ को बहुत आसानी से और अच्छे से आप याद रख सकते हैं। अगर हमवार सतह है और रोशनी हमवार सतह से टकरा करके वापस जा रही है तो उसे हम मुनज़्ज़म इनेकासे नूर कहेंगे, और अगर गैर हमवार सतह से रोशनी की शुआ टकरा कर वापस जा रही है तो उसे हम गैर मुनज़्ज़म इनेकासे नूर कहेंगे। आइए इसे भी हम एक छोटे से एनिमेशन के ज़रिए से समझते हैं। देखिए ये हमारी जो पहली है ये हमवार सतह है। जब रोशनी की शुआ इस हमवार सतह पर आ रही है तो इनके दरमियान का फासला देखें, और शुआए मुनेकिसा जो रेड कलर से है उनके दरमियान का फासला अगर हम देखें तो ये तब्दील नहीं होता। हमवार सतह में शुआए
शुआए वकू का दरमियानी फासला और शुआए मुनकिसा का दरमियानी फासला तब्दील नहीं होता। देखिए तब्दील नहीं हो रहा है तो इसे हम मुनज़्ज़म इनेकास नूर कहेंगे। और अगर सतह गैर हमवार है, जैसा कि यहाँ दूसरे उसमें हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर शुआए वकू के दरमियान का फासला देखिए और शुआए मुनकिसा जो है देखिए उनके दरमियान का फासला चेंज हो गया है, तब्दील हो गया है, तो इसे हम गैर मुनज़्ज़म इनेकास नूर कहेंगे। हमवार सतह से जब नूर की शुआ का टकराव होकर वापस जाएंगी तो मुनज़्ज़म, और गैर हमवार सतह से अगर नूर की शुआएँ टकरा कर वापस जाएंगी तो गैर मुनज़्ज़म इनेकास नूर होता है। आइए अब हम समझते हैं आईना और आईने की किस्मों के बारे में। बच्चों आईना तो हमने देखा ही है, हमारे घरों में बहुत सारी जगह पर आईना लगा हुआ भी होता है। ऐसे आईने भी हमने देखे हैं कि जिनके सामने जब किसी शय का अक्स देखा जाता है तो उस आईने में उस शय का अक्स बिल्कुल उसी तरह नज़र आता है जैसी वो शय हकीकत में है। जैसा कि हमारे घरों में लगे हुए आईने, हम जब उसके सामने खड़े होते हैं तो हमारी लंबाई चौड़ाई जसामत बिल्कुल वैसी ही आईने में नज़र आती है जैसा कि हम है। लेकिन क्या सिर्फ इसी एक तरीके के आईने को हमने देखा है? क्या हमने इस तरह के आईने नहीं देखे हंसी घर के अंदर, जहां पर हम अगर आईने के सामने खड़े हो तो हमारा अक्स आईने में या तो छोटा नज़र आता है या बहुत ज़्यादा बड़ा नज़र आता है या बहुत ज़्यादा दुबला नज़र आता है या बहुत ज़्यादा मोटा नज़र आता है। तो बच्चों हमने देखा कि आईने दो तरीके के होते हैं। एक ऐसा आईना जिसके सामने शय का अक्स बिल्कुल उसी तरह नज़र आए तो ये होता है मुस्ताह आईना, और दूसरा वो आईना जिसमें शय का अक्स अपनी असल जसामत की बजाय कुछ तब्दीली के साथ नज़र आए, उसे हम कहते हैं कुर्रवी आईना। बच्चों एक बात हमें याद रखनी है कि आईना ये जर्मन साइंसदान जस्टिस वॉन लिबिग इन्होंने इसकी खोज की थी, इन्होंने इसको बताया था। और आईने की तारीफ़ इस तरह बयान की गई थी कि जो सतह नूर का इनेकास करके वाज़े अक्स तैयार करती है उसे आईना कहते हैं। जैसा कि हम अगर आईने के सामने खड़े हो तो शुआएं हमारा जिस्म से लग करके जो आईने के अंदर जाएंगी और आईना हमारी वाज़े अक्स बयान करेगा, तो हम इसे क्या कहेंगे बच्चों? आईना कहेंगे। आइए अब हम देखते हैं कि मुस्ताह आईने की तैयारी किस तरह की जाती है। हमने एक सादा कांच लिया है, कांच जिसके आर पार देखा जा सके और शय दूसरे जानिब की शय उसी तरह नज़र आए जैसा कि वो हकीकत में है। जैसा कि हमारी खिड़कियों में जो कांच होता है सादा कांच, वो कांच। ठीक है बच्चों, अब हमने ये क्या किया, ये सादा कांच ले करके इसकी दो में से कोई एक सतह के ऊपर, मैंने मिसाल के तौर पर इसकी निचली सतह के ऊपर क्या कर दिया, मैंने एल्युमिनियम या चांदी की तह चढ़ा दिया। और इस एल्युमिनियम या चांदी की तह की हिफाजत के लिए मैंने इसके ऊपर लीड ऑक्साइड की तह चढ़ा दिया ताकि ये एल्युमिनियम या चांदी की तह ख़राब ना हो। बच्चों जिस जानिब लीड ऑक्साइड की तह चढ़ाई गई है वो गैर शफाफ सतह कहलाती है, और जो जानिब से हमें अक्स हासिल होता है उसे हम मुजल्ला सतह कहते हैं। हम जब इस तरह से आईना तैयार करते हैं तो हमेशा हम शुआए वकू मुजल्ला सतह की तरफ डालते हैं, और शुआए वकू जब इस मुजल्ला सतह से टकराती है तो टकराने के बाद में ये वापस आती है जिसे हम शुआए मुनकिसा कहते हैं। तो इस तरीके से जो आईना तैयार किया जाता है उसे मुस्ताह आईना कहते हैं। हमने एक सादा मुस्ततिल नुमा शेप में या किसी भी शक्ल के अंदर हमने सादा प्लेन आईना, हमने सादा कांच लिया था और उससे हमने मुस्ताह आईना तैयार किया। आइए अब हम देखते हैं कि कुर्रवी आईने की तैयारी किस तरह से की जाती है। बच्चों आपने अपनी दरसी किताब में शक्ल नंबर 11.6 कुर्रवी आईना बनाना, ये शक्ल शायद आपने देखी हो, अगर ना देखी हो तो आप इसे किताब खोल करके देख लें। ये अब हम सादा कांच नहीं लेते बल्कि अब हम कांच जो हमारी गेंद होती है उस शेप का कांच हम लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हमारा प्लास्टिक का बॉल है जिससे हम क्रिकेट खेलते हैं, उस शेप में अगर हम कांच, सादा कांच ले और उसमें से इतना टुकड़ा काट करके निकाल दे तो वो कुछ इस तरह से बनेगा। अगर आपको ये शक्ल समझने में तकलीफ़ हो रही है तो हम इसकी एक आसान सी मिसाल देते हैं जो हमारे घरों में मौजूद है। पहचानिए ये क्या चीज़ है, तो आप कहेंगे कि ये रोटी का तवा है। ये
रोटी का तवा जिसके ऊपर रोटी डाली जाती है ये अंदरूनी सतह कहलाती है, और अगर मैं इस तवे को उल्टा कर दूं जहां से गैस लगती है तो ये इसकी बैरूनी सतह कहलाती है। हमने इसी तवे को इस शेप में शक्ल बी जिस तरह से बताई गई है, देखिए हमने उसी तरीके से रखा है। अगर प्लास्टिक का गेंद ऐसा काट के निकाला जाए तो आप बज़ाहिर समझ सकते हैं आसानी से कि वो इसी तरह का टुकड़ा निकलेगा। तो ये जो सतह कहलाएंगी ये अंदरूनी सतह कहलाएंगी, और ये जो सतह कहलाएंगी ये बैरूनी सतह कहलाएंगी। ठीक है बच्चों, आइए अब हम देखते हैं कि जो मकर आईना है, कुर्रवी आईना, वो किस तरह से तैयार किया जाएगा। कुर्रवी आईने में हमारे पास में दो सतह है, अंदरूनी और बैरूनी। अगर हम अंदरूनी सतह की बजाय जो बैरूनी सतह है, बैरूनी सतह देखिए बच्चों, ये बैरूनी सतह है, बैरूनी सतह के ऊपर अगर हम चांदी का कवर चढ़ा दे तो हमारी मुजल्ला सतह कौन सी हो गई, अंदरूनी सतह हो गई। और अब हम शुआ कौन सी सतह पर डालते हैं, हमेशा मुजल्ला सतह पर। तो इस तरह का जो आईना तैयार होगा उसे हम मकर आईना कहेंगे। मकर आईने में क्या करते हैं, आईने की अंदरूनी सतह को मुजल्ला करते हैं। मकर आईने में क्या करेंगे, आईने की अंदरूनी सतह को मुजल्ला करेंगे। अगर इसके बिलमुकाबिल हमने आईना लिया और अंदरूनी सतह के ऊपर हमने चांदी की तय या एल्युमिनियम की तय चढ़ा दी और बैरूनी सतह के ऊपर हमने बैरूनी सतह को मुजल्ला कर दिया, और बैरूनी सतह के ऊपर जब शुआएं डाली जाएंगी तो इस तरीके से जो आईना तैयार होगा उसे हम मुहद्दिब आईना कहते हैं। यानी मकर आईने में हमने क्या किया था, अंदरूनी सतह को मुजल्ला किया था, तो मुहद्दिब आईने में हमने क्या किया है, बैरूनी सतह को मुजल्ला किया है। इसी तरीके से हम आईने की दो किस्में, मकर आईना और मुहद्दिब आईना, असल में ये कुर्रवी आईने की दो किस्में हैं। मकर आईना और मुहद्दिब आईने को हमने समझा है, बहुत ही आसान है। आज के लेक्चर में हम सिर्फ इतना ही समझेंगे। जज़ाकल्लाहु खैर व अहसनुल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।